સેલવાસ વસોના લાયન સફારી ખાતે 69માં વન્યજીવન સપ્તાહનો પ્રારંભ થયો. સેલવાસ મ્યુનિસિપાલિટી ચેરપર્સન રજની શેટ્ટી, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ દામજી ફુરાડા, એસસીએફ કૈલાશ ગાયકવાડ અને ડીસીએફ થોમસ વર્ગીસ સાથે સંયુક્ત રીતે 69માં વન્યજીવન સપ્તાહનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ દરમિયાન પંચાયતી જનપ્રતિનિધિઓ, વન્યજીવ પ્રેમીઓ, વન્યજીવ વિભાગના કર્મચારીઓ, ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ડીસીએફ થોમસ વર્ગીસ અને વન્યજીવ વિભાગે વિકાસ અને વન્યજીવન વચ્ચે સંતુલન બનાવવા પર ભાર મૂક્યો. દર વર્ષે 2 થી 8 ઓક્ટોબર સુધી ભારત રાષ્ટ્રીય વન્યજીવન સપ્તાહ ઉજવે છે. વન્યજીવ વિભાગે તેની અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું કે આ અઠવાડિયું દેશના વૈવિધ્યસભર વન્યજીવોના સંરક્ષણ માટે સમર્પિત છે. 1952માં લુપ્તપ્રાય અને જોખમી પ્રાણીઓની પ્રજાતિઓને બચાવવાના અંતિમ ઉદ્દેશ્ય સાથે વાઇલ્ડ લાઇફ વીકની કલ્પના શરૂ કરવામાં આવી. हमारे डिपार्टमेंट के हमारे सहयोगी पत्रकार बंधु और सभी लोगों को हमारे वाइल्ड लाइफ वीक का सेलिब्रेशन के पहले दिन के तौर पर आप सबको कंग्रेचुलेशन, क्योंकि हम जो मुहिम करने जा रहे हैं एक वीक के लिए, उससे जो रिजल्ट निकलेगा उसका फ़ायदा हम सबको ही होगा. इस राज्य में, स्टेट में, देश में, सबके लिए जरूरी है. हमारा आज का ये वीक का मुद्दा ये है कि हम अपने वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे करें. वाइल्ड लाइफ आप जानते हैं, जो जानवर या पेड़ जिसको हम नहीं काटते हैं, अनडोमेस्टिकेटेड है, और जो अपने आप आता है जंगल में उसको वाइल्ड कहा जाता है. तो कोई भी जानवर हो, पशु हो या वनस्पति भी हो, जिसको हम लोग नहीं काटते हैं, जिसकी हम लोग रियरिंग नहीं करते हैं, ये सब वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आता है. अगर आप स्टेटिस्टिक उठा के देखेंगे, आपके जन्म से लेके मृत्यु तक हर पीढ़ी में ये वन्य का जीव जो है या वन्य के पशु है, वनस्पति है, इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है. 9th वाइल्ड लाइफ वीक मना रहे हैं. ये आप पहले ये सोचिए कि ये मनाने का कारण क्या है, ये नौबत क्यों आई कि हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक मना रहे हैं. आप लोग ने हिस्ट्री में सुना होगा, इंडिया में राजा महाराजा जो है उनको एक शौक होता था. क्या शौक होता था? वो बोलो. शिकार का, राइट. तो राजा महाराजाओं का वेकेशन मोड ऐसे ही जाता था जंगल में. वो जंगली जानवर का शिकार करते सिर्फ विक्ट्री के लिए कि हाँ हम लोग ने शेर का शिकार किया, हम लोग ने ऐसे जानवर का शिकार किया. तो वो एक शौक था, लेकिन वो शौक हमें महंगा पड़ रहा है, राइट. हम लोगों को ऐसी मुहिम नहीं चलानी पड़नी चाहिए. हम लोगों को उनको बचा के रखना ही चाहिए. मुहिम क्यों चलानी पड़ती है? क्योंकि हम खुद ही उनको शिकार करते हैं, खुद ही उनको मारते हैं. सर ने तो बहुत ज्यादा डीप में जाकर उन्होंने आप लोग को जानकारी दी. उन्होंने बताया आपको कि डंपिंग ग्राउंड की तरह कचरा फेंका जाता था और वल्चर आके उसे खा जाता था और वो ग्राउंड साफ हो जाता था. लेकिन फिर धीरे धीरे वल्चर ही साफ हो गए. क्यों? क्योंकि जो कचरा हम फेंकते हैं ना, वो बहुत बड़ा पॉइजन है. आपको पता है इस साल का वाइल्ड लाइफ वीक का थीम क्या है? पता है? इस साल का थीम है पार्टनरशिप फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. हाँ, पार्टनरशिप मतलब जंगली जानवर ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, ऐसे ही पैदा होते हैं, ऐसे ही बड़े हो जाते हैं. लेकिन पार्टनरशिप करने की क्यों जरूरत पड़ती है हम लोग को? क्योंकि उनको हटाने में या उनको नुकसान पहुंचाने में, उनका जो प्रजाति है उसके लुप्त होने के पीछे हमारा हाथ होता है. ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग बहुत ही समझदार प्रजाति है, लेकिन हमारी समझदारी कभी कभी बहुत खराब हो जाती है वाइल्ड लाइफ के लिए. क्योंकि जानवर भी हम लोग ही खाते हैं, प्लस जैसे सर ने कहा फॉरेस्ट भी बचाना बहुत जरूरी है. हम बोलते हैं कि अरे जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं वहां पे शेर आ गया, मेरे बच्चों को उठा के ले गया, बोलते हैं ना. सुना है न्यूज में, सुना है आप लोगों ने? तेंदुआ आ गया, जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे तेंदुआ आ गया. बट एक्चुअल क्या है, एक्चुअलिटी क्या है? तेंदुआ वहां आया जहाँ हम रहते हैं या हम वहां कहें जहाँ तेंदुआ रहता है? उल्टा है ना. जंगल को हम लोग ही काट रहे हैं, राइट.
हमें जिस तरह से घर की जरूरत है, मकान की जरूरत है, वैसे ही वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर को जंगल की जरूरत है ना। हाँ, तो वो उनका घर है।